दोस्तों वेलकम टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग टेंस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास हम लोग चर्चा कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग स्पेशल रूल की चर्चा कर रहे थे और एक एग्जांपल था आपका कि आई विश आई खाली स्थान अ किंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता रहा था कि पटना के हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा है। अगर आप 11th-12th का भी अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आगे आपको आने वाला कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यह जो आपका स्पेशल रूल था कि एज इफ़ आई विश इफ़ ओनली, है ना, ये सबसे चालू रहे। इसके बाद अगर कोई कोरी कल्पना हो जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सके तो वैसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आई विश, यहाँ पे क्या भराएगा? वर भराएगा। क्या भराएगा? वर। लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं वो क्या बोलेंगे? वॉज भराएगा। नहीं बोलेगा तोरो नहीं आता है तो मस्टरबो के नहीं आता है, तू पागल तो मस्टरबो पागल, है ना। लेकिन क्या उसको आता ही नहीं है और ना ही सीखने का कोशिश करता है। लगता है कि 12th का अंग्रेजी दाल भात का कोर है, 1 महीना पहले पढ़ेंगे और क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में फोड़ के चले आएंगे। यह स्पेशल रूल में है बाबू, एज इफ़, है ना, एज दाउ, आई विश, इफ़ ओनली, इन सब के बाद अगर कोई सेंटेंस चालू हो जो कोरी कल्पना का बोध करे जिसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो प्लूरल हो पास्ट में प्लूरल भर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज मेरा होगा नहीं, सिंगुलर है, ठीक है। एम मेरा होगा नहीं प्रेजेंट में, हैव मेरा होगा नहीं प्रेजेंट में, तो आई के साथ यहाँ पे क्या भर लेंगे? वर भर लेंगे, WERE, वर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही टॉक्स। अच्छा, आई विश का मतलब क्या होता है? काश। काश मैं राजा होता, लेकिन होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ही टॉक्स, वह बात करता है, ठीक है। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। वह बात करता है मानो ही खाली स्थान माई बॉस, वह ऐसे बात करता है जैसे मेरा क्या है? बॉस है, लेकिन बॉस है वो नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? पास्ट में प्लूरल। यहाँ पे ही के साथ वॉज नहीं होगा, ही के साथ क्या होगा? वर होगा, ठीक है। कम इन, ही के साथ क्या होगा? वर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और स्पेशल रूल पास्ट इंडेफिनिट में रह गया, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा कर दे रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम से चालू हो, ठीक है। किससे चालू हो? इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। यह जनरली एक फ्रेज़ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यही मौका है और इसका मतलब होता है क्या? यही सही मौका है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट मेरा होगा तो उसके बाद वर्ब जो है वो V2 कैरी करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस में दिया हुआ है इट इज़ टाइम, चाहे इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। वी खाली स्थान क्रिकेट, ठीक है, CRICKET, ठीक है। ऑप्शन हम आपको दे दिए प्ले, ठीक है। और एग्जामिनेशन भी आपको शायद नहीं दे तो कहता है इट इज़ टाइम रहे या फिर इट इज़ हाई टाइम रहे। इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, है ना, वर्ब यहाँ पे हमेशा कौन सा कैरी करेगा? वर्ब 2 कैरी करेगा, ठीक है। रूल क्या है कि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर कोई सेंटेंस चालू हो, यह जनरली एक फ्रेज़ के तौर पर उपयोग होता है कि यह मौका है, फिर या तो यही सही मौका है। तो उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? V2 इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बनेगा? इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट होगा। क्या होगा? वी प्लेड क्रिकेट। तो यह सब सारा बात किसमें था? पास्ट एंड डेफिनिट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग बनाइएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं तो पास्ट को भी रिलेट कर लीजिएगा, है ना। सेम स्ट्रक्चर मिलता जुलता, सेम पहचान नियम मिलता जुलता, सेम बनाने का नियम भी आएगा आपका। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? जो चीज़ जारी रहे, ठीक है। यहाँ अगर प्रेजेंट में रहता तो वो जो चीज़ प्रेजेंट में जारी है, यहाँ पास्ट में है तो जो चीज़ जारी किस में है? पास्ट में। तो कंटिन्यूअस और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम लोग? यहाँ पे V4 लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे पहचान नियम, ठीक है, पहचान नियम, ठीक है। सिंपल तौर पे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रहा था, रही थी,
और क्या हो जाएंगे, रहे थे, हो जाएंगे ना। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का नियम। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब 4 लगता है। लेकिन वर्ब 4 से पहले हम लोग क्या क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज लगाते हैं, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं, वाज लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो इज आ रहा है मेरा किस में, प्रेजेंट में, तो बच गया क्या मेरा, वाज और वर। तो हम लोग क्या कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे और वर लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिग वर, और क्या लग जाएगा, V4 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उतारिए और एक अनुवाद बनाइए, ट्रांसलेशन। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। ठीक है, वर्षा हो रही थी। क्या बनाया अनुज, हाँ, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है तो हम बेसिक ट्रांसलेशन के क्लास में बताए थे कि मौसम संबंधी, ऋतु संबंधी, दिन संबंधी, समय संबंधी, ये सबको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का। तो यहाँ पे इट हो जाएगा। थी है, प्रेजेंट में रहता तो इज लगाते, लेकिन पास्ट में है तो क्या लगेगा इट के साथ, वाज की वर, वाज लगेगा। इट क्योंकि सिंगुलर है तो क्या होगा, इट वाज। वर्षा होना क्या होता है, रेन होता है। ठीक है, तो रेन में क्या लग जाएगा, ING। इट वाज क्या हो जाएगा, रेनिंग। ठीक है, लिखिए, वह अंग्रेजी सीख रहा था, वह अंग्रेजी सीख रहा था। ठीक है, वह अंग्रेजी सीख रहा था। स्नेहा आप बताइए क्या बनेगा, पहले सेंटेंस को उतारिए फिर बताइए। बन गया तुम्हारा, क्या बनाया तुम, सही है, पैटर्न पकड़ लिए। तुम जी कौन, वही, हाँ। इधर क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो ही हो गया। ठीक है, था, रहा था, किस में जाएगा, वाज में, तो ही वाज। सीखना के क्या होता है, लर्न, LEARN, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्निंग, है ना, V4 लगेगा। क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। नहीं बनेगा, बन जाएगा, है ना। लिखिए, वे लोग अपना काम कर रहे थे, वे लोग अपना काम कर रहे थे, वे लोग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, वे लोग का क्या होगा, दे, THEY। दे के साथ वाज की वर, दे मेरा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर लगेगा। हाँ, तो दे वर। ठीक है, काम करना के डूइंग। ठीक है, करना के डूइंग, और अपना के किसके अनुसार होगा, अपना के अनुसार, दे के अनुसार होगा। ठीक है, तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर। क्या होता है, देयर नहीं, दियर, THEIR, दियर। और क्या हो जाएगा, वर्क, तो दे वर डूइंग दियर वर्क। कोई दिक्कत, हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें होता है ना, ये तो काफ़ी इजी है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको वैसा सेंटेंस देगा कि जैसे जब मैं पढ़ रहा था वह आया। ठीक है, समझ रहे बात को। तो जब दो क्रिया को बताना हो और जिसमें पहले से एक चल रहा हो, ठीक है, बात समझिएगा,
कि दो क्रिया को बताएगा, दो अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से। तो जो क्रिया पहले से चल रहा होगा उसको हम लोग किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो बाद में होगा उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। लिखिए, नियम लिख लीजिए ऐसे करके। अगर दो कार्य को बताना हो जिसमें एक पहले से चल रहा हो तथा दूसरा बाद में घटित हो, तो पहले वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है? उतारिए, नियम को उतारिए। पांडे जी का नाम क्या है पूरा? समीर पांडे। एब्सेंट है आज, नहीं? यूट्यूब पे बैकअप क्लास मिल जाएगा। नहीं, अब किसी दिन कोई भी एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा? जाएगा चैनल पे, है ना, आराम से क्लास देखेगा। तुम लोग देखा रहे हो कोई वीडियो? हैं? सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, तुम लोग शेयर वेयर करो, है ना। चैनल रन करेगा तब ना अच्छा लगेगा। और जो भी वीडियो देख रहे हैं किस पे लाइक कमेंट, है ना, कर दीजिएगा। ठीक है? अगर दो कार्य को बताना हो जिसमें एक पहले से चल रहा हो तथा दूसरा बाद में घटित हो, तो पहले वाला वाक्य किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है? इसको मिटाएं रूल को। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं जब वह आया मैं पढ़ रहा था। लिखिए, जब वह आया मैं पढ़ रहा था। ठीक है? अब समझिए बात को, पहले आया कि पहले से पढ़ रहा था? पहले से पढ़ रहा था। ठीक है? और साफ साफ तौर पे लिखा भी है, रही है। तो यहाँ जब का क्या होगा? वेन। ठीक है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई रहे तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है? तो वेन ही केम, बोले ना पास्ट इंडेफिनिट। मैं क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो आई वाज रीडिंग। आई वाज क्या हो जाएगा? रीडिंग। ठीक है? लिखिए, वर्षा हो रही थी जब वो बाहर गया। एक आप लोग को बनाना है। वर्षा हो रही थी जब वह बाहर गया। ठीक है? वर्षा हो रही थी जब वह बाहर गया। तो पहले से जो काम चल रहा होगा किस में लिखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। पहले वर्षा हो रही थी कि पहले वो बाहर गया? पहले वर्षा हो रही थी, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। ठीक है? जो बना लीजिएगा बोलिएगा, हम बना लिए। हाँ, केम आउट नहीं, वेंट आउट। गो मतलब जाना, उसका V2 क्या होता है? वेंट होता है। ठीक है? क्या बनाई रोशनी? ठीक है, चलो। कहता है कि वर्षा हो रही थी। पहले से जो काम है वो क्या हो रही थी? वर्षा हो रही थी, है ना। तो वर्षा होना के क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा वेग है, तो क्या होगा? इट वाज रेनिंग। क्या हो जाएगा? इट वाज रेनिंग हो जाएगा। ठीक है? जब के क्या होगा? वेन। ठीक है? वह के क्या होगा? ही। जाना के क्या होता है? गो। लेकिन इसका सेकंड फॉर्म लगेगा तो क्या होगा? वेंट होगा। तो वेन ही वेंट। किधर को गया? बाहर को गया। तो क्या हो जाएगा? आउट।
तो इट वॉज रेनिंग व्हेन ही वेंट आउट। ठीक है, थोड़ा सेंस पे डिपेंड करता है, बाकी इसमें कुछ स्पेशल रूल है नहीं। तो पास्ट वाला हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। जहाँ पे स्पेशल रूल रहेगा वहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, जहाँ पे स्पेशल रूल नहीं है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा 2-4 एग्जाम्पल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपको वर्कशीट में दिया हुआ है सवाल। कितना सवाल है, 100+ होगा, देखना असाइनमेंट में 101, और इधर वाला 35 को छोड़ रहे हो। पहले 35 विद 1 ऑप्शन है और फिर 101 विथ 4 ऑप्शन है। ठीक है, उतना कर लीजिएगा। 10 से सवाल ना बोर्ड एग्जाम में छूटेगा, ना ही कभी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूटेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। अगला लिखिए हेडिंग पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं नहीं? वहाँ भी परफेक्ट था, यहाँ भी परफेक्ट है। तो परफेक्ट मतलब कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाते हैं हम लोग, V3 लगाते हैं। कैसा फॉर्म लगाते हैं, V3। और बाबू V3 से पहले हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, V3 से पहले हम लोग हैज़ इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं और हैड इस्तेमाल करते हैं। तब इस तरह से हम लोग V3 लिखते हैं। तो यहाँ पे पास्ट है। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहता तो हम लोग किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, हैज़ का और हैव का। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग हैज़ हैव लगाते हैं और हैड किस में लगता है, पास्ट में लगता है ना। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं तो पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़े हैं तो पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े हैं तो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट भी पढ़ लीजिएगा। सिमिलर क्या है, स्ट्रक्चर है। सिर्फ वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हैज़ हैव किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड मेरा किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, पहचानेंगे कैसे? तो प्रेजेंट परफेक्ट में बताए थे पहचान नियम में। ठीक है, कि या है, ये है, ये है, यहाँ पे हो जाएगा या था। ठीक है, ई थी, ए थे, नहीं तो फिर चुका था, चुकी थी, और क्या, चुके थे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो मेरा बनाने का होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस अभी चर्चा किए हैं, क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, हैड के बाद V3, V3 के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल, उसने अपना काम पहले ही कर लिया था, उसने अपना काम पहले ही कर लिया था। ठीक है, उसने अपना काम पहले ही कर लिया था। ठीक है, सेम ऐसा ही आपको सेंटेंस उसमें भी दिए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। उसने का ही होगा। ठीक है, बनाइए बनाइए बनाइए। खांसी हो गई। तो उसने के क्या होगा बाबू, ही। बना रही है, बनाओ बनाओ। एसी चल रहा है पूरा, फिर भी शर्ट गीला। हाँ ठीक है, देखिए कोई बनाए तो बोलिए, नहीं तो फिर तो हम बनाएंगे ही। उसने का क्या होगा, ही होगा। ठीक है, और हम बताए थे या थे, ई थी, ये थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। और पहले ही के बताए थे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ही हैड ऑलरेडी हम लोग यहीं पे प्रयोग कर देंगे। ही हैड ऑलरेडी कर लिया था। आप कंप्लीटेड लिख सकते हैं, डन लिख सकते हैं, फिनिश्ड लिख सकते हैं, है ना।
तो ही हैड ऑलरेडी डन, यहाँ पे एक समाप्त कर लिया नहीं है कि फिनिश्ड लिख देंगे, ठीक है, पूरा कर लिया नहीं है कि कंप्लीट लिख देंगे, सिर्फ सिंपल सा दिया है कर लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, डू का तीसरा फॉर्म क्या होगा, डन। तो ही हैड ऑलरेडी डन, और अपना का किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ही के लिए क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज। तो ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। एक एग्जाम्पल और लिखिए, वह किताब लिख चुका था, लिख चुका था, वह किताब लिख चुका था, ठीक है, वह किताब लिख चुका था। स्नेहा इस बार आप जवाब बताइएगा क्या होगा। उसके बगल में फिर रोशनी बताएगी, पहले ही नहीं है, अरे क्या बोल रहा है, ही बट बुड़बक बना ली, ऐसे करो पेज, ठीक है। अरे ऑलरेडी कहाँ लगा रहे, इसमें थोड़े ना पहले ही दिए हैं। ही होगा, सिंपल सी बात है कि इसके बाद क्या होगा मेरा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा ही हैड, ठीक है, लिख चुका है, भीतरी फॉर्म क्या होगा, रिटेन, ही हैड रिटेन, ठीक है। किसी खास बुक के बारे में चर्चा कर रहा है तो द बुक, ही हैड रिटेन द बुक, है ना, किताब से नोन है ना, नोन का मतलब क्या, जानकार है, तो ही हैड रिटेन द बुक। इस स्ट्रक्चर पे एक बहुत फेमस सवाल आप लोग बनाते आ रहे हैं बचपन से, नहीं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, बनाए हैं, चोर के आने के पहले पुलिस, उल्टा नहीं हो गया, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, चोरवा चोरियों करेगा फिर पकड़े भी आएगा, तब घंटी लगने के पहले स्कूल पहुंच चुके थे, है ना। तो कैसे बनता है, बात को समझिए, दोनों काम पास्ट में हो रहा है, चोर भी अपना काम चुरा लिया, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचेगा, तो दोनों काम पास्ट में ही हो रहा है। लेकिन एक हुआ कि ज़्यादा पास्ट, मतलब एक काम बहुत पहले ख़त्म हो गया, दूसरा काम उसके बाद में ख़त्म हुआ। इससे पहले चोरी हुआ कि पहले पुलिस आया, पहले चोरी हुआ। क्या सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि चोर के आने, सॉरी, पुलिस के आने के पहले क्या होता था, चोर भाग चुका था, ठीक है। तो पहले पुलिस आया कि चोर भागा, चोर भागा, अब बाद में पुलिस आया। तो जो काम पहले होगा वो मेरा जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी आया कि पहले डॉक्टर आया कि रोगी मरा, रोगी मरा। तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि से लिखते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। बताओ स्नेहा, कौन मरा था पहले, डॉक्टर की रोगी, रोगी, डॉक्टर तो मर वो नहीं किया, तो आया है ना, ठीक है, हाँ। तो रोगी मर चुका था, है ना, पहले काम ही हुआ कि रोगी मर चुका था। तो पहले हम लोग इसका बनाएंगे किस स्ट्रक्चर पे, पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर पे। तो रोगी का क्या होगा, द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हो गया। अब इसको पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो हैड आएगा पेशेंट के बाद, क्या होगा, द पेशेंट हैड। डाई मतलब मरना, तो डाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले है तो पहले का आप लोग मीनिंग जानते हैं, क्या होता है, बिफोर, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। एक जो मेरा सेकंड वाला बतिया जो रह गया उसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट के साथ V2, बिफोर द डॉक्टर केम,
बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, कम केम होता है, कम का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जो काम पहले होगा उसको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट में रखना है, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। एक एग्जांपल बनाइए। घंटी बजने के पहले, घंटी बजने के पहले रमेश स्कूल जा चुका था। रमेश स्कूल जा चुका था। घंटी बजने के पहले रमेश स्कूल जा चुका था, ठीक है। तो पहले घंटी बजा के पहले रमेश स्कूल पहुंचा, हाँ, ठीक है। तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो रमेश हैड जा चुका था, रमेश हैड गॉन, जी ओ गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, जी ओ एन ई, ठीक है। तो बनेगा कि रमेश हैड गॉन टू स्कूल, इतना हो जाएगा, ठीक है। रमेश स्कूल जा चुका था पहले, तो क्या होगा, बिफोर, ठीक है। द बेल रिंग क्या होगा, रैंग होगा, ठीक है। रिंग रैंग रैंग, रिंग रैंग रंग होता है। तो रमेश हैड गॉन टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ठीक है। ठीक है। कोई दिक्कत, जो काम पहले होगा उसको किस में, पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसको किस में, पास्ट एंड डेफिनिट में, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस और बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए, स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी का मतलब यहाँ पे ट्रेन, ठीक है। स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी। स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले गाड़ी खुली कि पहले स्टेशन पहुंचा, पहले गाड़ी खुली। तो गाड़ी का यहाँ मतलब हुआ ट्रेन, यहाँ ट्रेन लिख लीजिएगा, द ट्रेन, ठीक है। अब खुलना का स्टार्ट, ठीक है। टाइम भी ज़रा बताते रहिएगा आप लोग कितना हुआ। नहीं है मोबाइल, टाइम बताओ ज़रा। क्या बना, अच्छा ठीक है। हम बोल रहे हैं खुलना क्या स्टार्ट होता है। चलो ठीक जा रहे हो। गाड़ी खुल चुकी थी पहले ना, तो हम बता रहे हैं गाड़ी का मतलब यहाँ ट्रेन समझिए। द ट्रेन हैड क्या होगा, स्टार्टेड, माने खुल गई। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर स्टेशन कौन जान रहा है, के जा रहा है, मैं पे लूँगा यहाँ पे बिफोर आई, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। पहुँचना के क्या होता है, रीच, तो यहाँ V2 क्या होगा, रीच्ड होगा। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ऐसे हम लोग 4-5 दिनों तक क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाते रहेंगे, ख़त्म ही नहीं होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, बस कॉन्सेप्ट समझ गए, 2-4-5 एग्जाम्पल कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पास्ट में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कर लिए। अब आगे नंबर है किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो मस्त हेडिंग बनाइए लाल पीले कलम से, ठीक है।
चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको रिलेट करिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है। रिलेट करिए, वहाँ पे क्या बताए थे एग्जाम्पल हमने, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहे हैं, समझना कैसे है हमको। देखो एक प्रेजेंट और पास्ट वाला एक दूसरे से रिलेट करके समझेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है समझना। देखिए यहाँ पे क्या है, परफेक्ट भी है और मेरा क्या है कंटिन्यूअस भी है, बात समझ रहे हैं। यानी परफेक्ट वाला भी रूल फॉलो करना पड़ेगा और कंटिन्यूअस वाला भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैंने पहचान नियम बताया था क्या, कि रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और साथ ही में क्या था, समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। या फिर वो बताए थे कि कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और अभी समय तक क्या हो, जारी हो, ठीक है। जैसे नहीं बता रहे थे कि वो 2010 से अंग्रेजी सीख रहा है, तो सीख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रहा है की जगह पे क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे, और साथ में यहाँ भी समय दिया हुआ रहेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ यह है कि काम जो है पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि काम पहले स्टार्ट हुआ था और वर्तमान समय में भी क्या था, जारी था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि काम भूतकाल में तो स्टार्ट हुआ ही और भूतकाल में ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहचान नियम लिखते हैं, लिखो पहचान नियम। रहा था, रही थी और रहे थे, एकदम बड़ा सिंपल सा है डेफिनीशन जो सब बच्चा पढ़ता है, ठीक है। जिस सिद्धि क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। लेकिन थोड़ा सा एडवांस हम लोग समझेंगे क्या, कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। यहाँ पे बार बार हम बताते हैं ग्रामर में एक्शन का मतलब यहाँ पे कार्य हम बताते हैं, ठीक है। तो एक्शन क्या हुआ था, स्टार्टेड इन पास्ट एंड आल्सो कंप्लीटेड इन पास्ट। पास्ट में ही चालू हुआ था काम और पास्ट में ही क्या हो गया था, ख़त्म, ठीक है। लिखिए, स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब बनाने का नियम। तो पहले हमको प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्या करना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट मेरा एक होगा, देखिए कभी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब मेरा नहीं होगा। दो मेन वर्ब का कहने का मतलब क्या, कि हम लोग को अभी तक पता था कि परफेक्ट के पहले क्या लगाते थे, V3, और कंटिन्यूअस के साथ क्या लगाते थे, V4। तो ऐसा नहीं कि V1, V3 और V4 दोनों लिखेंगे, एक सेंटेंस में दो गो मेन वर्ब नहीं होता है। तो पहले वाला जो है V3, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बना देते हैं। V3 की जगह क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और V3 से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़, हैव और हैड। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, हैव, पास्ट में क्या लगेगा, हैड लगेगा। पास्ट में क्या लगेगा, हैड। तो हैड हो गया, उसके बाद मेरा क्या हो गया, बीन हो गया, इसके बाद V4, इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरा सिंस फॉर द लास्ट पीरियड, सिंस फॉर द लास्ट पीरियड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर द लास्ट पीरियड, ठीक है। कहाँ पे सिंस, कहाँ पे फॉर, पता है ना, कहाँ, निश्चित समय जो शुरुआत होने का पता चले किसी कार्य का, वहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। जहाँ पे नहीं पता चलेगा वहाँ पे क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। 4 बजे से सिंस की 4, सिंस लगेगा। 4 घंटों से 4 लगेगा। 5 दिनों से 4 लगेगा। लेकिन सोमवार से 1990 से 10 वर्षों से, तो समझ गया ना। लेकिन एक चीज़ और कीजिएगा, लास्ट डे से बोले कि पिछले दिनों से,
है ना। तो एक हुआ कि पिछली सोमवार से पिछली मंगलवार से, वहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, है ना। जहाँ पे नहीं पता चलेगा वहाँ पे क्या लगाइएगा, फॉर लगेगा, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल बनाइए कि वह 2020 से अंग्रेजी सीख रहा था, वह 2020 से अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है। वह 2020 से अंग्रेजी सीख रहा था। स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, मिटाए नहीं है, इसे स्ट्रक्चर पे बनाइए। बन गया, क्या बनाए? सही है। क्या यहाँ पे क्या होगा, ही हो जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या है, हैड लगेगा। उसके बाद क्या होगा बाबू, बीन होगा। इसके बाद सीख रहा था, तो सीखना के क्या होता है, लर्न होता है, तो लर्निंग हो जाएगा। क्या सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है। कब से सीख रहा है, 2020 से, तो सिंस 2020 हो गया ना, समझ गए। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें सिर्फ चेंज यह है कि वहाँ पे रहा था, रहे हैं, यहाँ पे रहा था है, वहाँ पे रही है, यहाँ पे रही थी, वहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे रहे थे। वहाँ पे एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, क्या प्रेजेंट में जारी था, लेकिन यहाँ पे एक्शन पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म। स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे, वहाँ पे हैज़ है की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है, हैड हुआ है। एक एग्जाम्पल और बनाइए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, रमेश 10 वर्षों से पटना में रह रहा था। रमेश केकरो पापा के नाम नहीं ना है रे, रमेश 10 वर्षों से पटना में रह रहा था। एक बार हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि माँ बाप जो है अपना लड़की सबका नाम रखती है चांदनी, नहीं चांदो, चांदनी। काहला कि चांद बड़ी सुंदर और सुथर है, नहीं, लेकिन चांद का जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, नक्शा लाया, तो कैसा पता चला, चांद पे दाग नहीं रे, जैसे बाथरूम में अलमुनिया का पटकल लोटा नहीं रहता है, बिल्कुल वैसा आया। तो हम बार बार इस बात को बोल रहे थे क्लास में, ठीक है। एक लड़की बेचारी नाव का भाव सिकुड़ा रही है, गुस्सा से ऐसे देख रही है जैसे उसको बिना किडनी की ज़रूरत हो। हम समझ गए कि एक नाम जरूर चांदनी होगा। 2-3 दिन तक हम बोले नहीं, फिर उसके बाद सबका इंट्रोडक्शन हुआ, देन आई वॉज कन्फर्म सी इज चांदनी, है ना। हाँ, नहीं एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब वैज्ञानिकों ने लाया थी चांद का फोटो खींच के, तो कैसा लग रहा था, जैसे बाथरूम में पुराना एकदम एल्युमिनिया का कोई पचकल लोटा होगा वैसा है ना। तो ऐसे हम लोग घूर घूर के देख रही थी, लग रहा है जान ले लेगी, है ना। तो माँ बाप पहले के लोग रखते थे चांदनी, पूर्णिमा, क्या क्या नाम। अब कोई ऐसा रखता है, अब कोई नहीं रखता है। चलिए बनाइए इसको। वह 10 वर्षों से पटना में रह रहा था, बना लिया। इस बार वो वीर बोलेगा, चलो जय हिंद जय भारत करो। वाह, तुम तो कमाल कर दिया। तो अपना तुम एगो 2 फोटो और आधार कार्ड लेके ऑफिस में आना, सब्सिडी देंगे तुमको, सब्सिडी मिलेगा रे, फी में कटौती होगा तेरा, ठीक है। तो रमेश, ठीक है, रमेश के साथ क्या होगा, हैड लगेगा। हैड के साथ क्या होगा, बीन, तो रमेश हैड बीन। रहना के क्या होता है, लिव, तो क्या होगा, रमेश हैड बीन लिविंग। कहाँ रह रहा है, पटना में, तो इन पटना। कितना वर्षों से, कौन से 10 वर्षों से मैन, पता है नहीं, तो सिंस की 4, तो 4 10 ईयर्स। क्या जाएगा, 4 10 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रेजेंट और पास्ट खत्म। आज ही हम लोग फ्यूचर भी ख़त्म कर देंगे,
15 मिनट का समय बचा होगा हम ये लोगों का क्लास ओवर होने में, ठीक है, तो कर लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर, फुटरे है रे कि फ्यूचर है? हाँ, FUTURE लग नहीं रहा फुटूरे, लेकिन क्या है? फ्यूचर है। एक लड़का नहीं बोला सर नूटूरे और फुटूरे मतलब क्या होता है? मास्टर साहब बोले कि अगला दिन बताएंगे। मास्टर साहब का बेचारा खुद ही नहीं पता था ये पूछ क्या रहा है, सर नूटूरे और फुटूरे मतलब क्या होता है। अगला राते में गए, मास्टर साहब किताब खोल के देख रहे हैं, मिल नहीं रहा है। फिर अगला दिन आए, बोले बाबू तुम पूछना क्या चाह रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, आओ जरा पास में आके बताओ। तो लिखा था NATURE नटूरे, FUTURE फुटूरे, उसको पढ़ रहा था। तो मास्टर साहब गरम गरम 2 लगाए कान के नीचे, बोले बाबू ऊपर वाला नेचर है, नीचे वाला क्या है? फ्यूचर है। तो फ्यूचर है, नॉट फुटूरे, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और फ्यूचर का जब भी हम लोग बात करेंगे तो बिना शैल और विल का बतिएबे नहीं करेगा। किसका बिना? शैल और विल के। तो जहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। इंडिफिनिट में हम लोग वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म लगाते हैं? या तो V1 लगाते हैं, या तो V2 लगाते हैं, या तो क्या V5 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहचान नियम देखिए, कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में का हो, गा हो, गे हो और क्या हो? गी हो, या फिर एक्शन क्या हो? सिंपल इन क्या हो? फ्यूचर हो, ठीक है। गा गे की क्या है? गी है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखने का बारी आया बाबू, तो सब्जेक्ट हो गया। फ्यूचर का जिसका भी स्ट्रक्चर लिखिएगा बिना शैल विल का होगा नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? शैल होगा, शैल के बाद क्या होगा? विल होगा। अब हमको पता है कि इंडिफिनिट में या तो V1 या तो V2 या तो V5, ठीक है। तो अब इसमें से किसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे तो उचित होगा मेरा? किसका? V1 का ही क्यों करें? देखिए V2 हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होता है, तो ये खत्म। अब मेरा बचा V1 और V5 में, तो शैल विल इज द पार्ट ऑफ मोडल वर्ब, ठीक है। जब मोडल वर्ब आप लोगों को पढ़ाएंगे, सिलेबस में भी है ना, 13 है। तो मोडल वर्ब के बाद नियम है कि हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? V1 का। तो V5 भी खत्म हो गया, है ना। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल हो जाए? ओके। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे शैल और कहाँ पे विल लगेगा? ये भी तो समझना है। I और V के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, ठीक है। अब वाक्यों के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो वाक्यों में क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और भी कोई थर्ड पर्सन नाम हो गया, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल और बाकियों के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, ठीक है। लिखिए वह कल पटना जाएगा, ठीक है। वह कल पटना जाएगा, ठीक है। वह कल पटना जाएगा। वह कल पटना जाएगा। तो जाना के क्या होता है बाबू? गो बनाइए। यहाँ पे शैल लगेगा कि विल लगेगा? है ना। आई भी के साथ शैल, बाकियों के साथ क्या? विल। तो क्या होगा? ही। ही होगा। ही के साथ हम लोग शैल विल में से किसी एक को लगाएंगे तो क्या होगा? विल। जाना का गो, तो ऐसे भी V1 लगेगा। ही विल गो टू पटना, क्या हो जाएगा? ही विल गो टू पटना। कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाएं?
अच्छा हाँ, ही विल गो टू पटना कल है ना, तो कल का भी होगा टूमोरो, TOMORROW, ही विल गो टू पटना टुमारो। कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाएं। लिखिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। बनना का बी होता है, बताए थे ना एक दिन कि बी मतलब होता है बनना, होना, रहना, और क्या होता है, ठहरना। तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, ठीक है। और बनना के क्या होता है, भी1 बी, अ डॉक्टर। आई सेल भी क्या हो जाएगा, डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक स्पेशल रूल है, वो आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग बना के, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स है, ठीक है। जब वाक्य से दृढ़ संकल्प, ठीक है, चेतावनी, इरादा, जब वाक्य से दृढ़ संकल्प, चेतावनी, इरादा का बोध हो, क्या बोध हो, तो आई वी के साथ विल तथा बाकी के साथ सेल का प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। अभी हम क्या बताए थे कुछ देर पहले कि आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, बाकियों के साथ क्या लगता है, विल। लेकिन यहाँ पे नियम क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कब, जब वाक्य से दृढ़ संकल्प, चेतावनी, धमकी, है ना, इरादा का बोध हो तो क्या होगा, आई वी के साथ विल लगेगा, बाकियों के साथ सेल। समझिए बात को। जब सेंटेंस का मतलब चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के अनुसार आई वी के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, और बाकियों के साथ सेल। लेकिन जनरल अवस्था में क्या होता है, आई वी के साथ सेल, बाकियों के साथ विल। एक्सेप्शन केस है भाई, जब तब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे बनाइए, मैं तुम्हें मार दूंगा, चेतावनी है, धमकी है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। क्या बनेगा, आई। तो आई के साथ यहाँ सेल नहीं, जनरल अवस्था में आई के साथ क्या लगता है, सेल। लेकिन यहाँ धमकी है, चेतावनी है, तो क्या होगा, आई के साथ विल। तो आई विल, ठीक है, किल यू, आई विल किल यू, ठीक है। तुम समय पे आओगे, लिखिए, तुम समय पर आओगे। समय पर आना मतलब तुम समय पर आओगे, आओगे, ठीक है। तो यू का क्या होता है बाबू, तुम का क्या होता है, यू। हम यू का पूछ रहे हैं क्या होता है, नहीं। अच्छा, जनरल सेंस में यू के साथ क्या लगता है, जनरल सेंस में विल लगता है, क्योंकि आई वी के साथ ही सेल लगता है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको धमकाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, आज्ञा का पालन करवाया जा रहा है, तो यू के साथ क्या होगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा, यू सेल कम, ठीक है। अच्छा, समय पर देखो, समय पर होता है, एक हुआ ऑन टाइम, ठीक है, एक हुआ एट टाइम,
एक हुआ आपका इन टाइम, ठीक है। तो ऑन टाइम जो आपका 7 बजे है तो एग्जैक्ट 7 बजे। जो कोई रेगुलर होगा निश्चित समय रिपीटिशन में, वहाँ पे एट टाइम। जैसे मैं प्रतिदिन 5 बजे जागता हूँ तो मेरा रिपीटिशन का एक निश्चित बना हुआ तो वहाँ पे एट, है ना। और इन टाइम, समझें। जैसे आपको डॉक्टर बोला कि आपको समय पे दवा लेना है, सुबह में लेना है, मान लीजिए सुबह 8 बजे लेते हैं और टैबलेट आपके हाथ में 7:58 में है तो 8 बजे का वेट करते हैं कि खा लेते हैं ना। तो वो आप इन टाइम पे खाएं। और कोई पगला टैबलेट वाले का बैठल रहेगा, डॉक्टर साहब कितना बजे बोले हैं 8 बजे, 8 बजे का तब ना खाएंगे, तो बोलेगा कि हम कौन टाइम है ऑन टाइम। तो आपको बोला जा रहा है कि समय पे आओगे तो समय से थोड़ा पहले आइए। तो यहाँ पे इन टाइम कि ऑन टाइम, इन टाइम। तो यू शैल कम इन टाइम, क्या हो जाएगा, यू शैल कम इन टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अपने आप से कोई दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा, है ना। लिखिए, मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा, मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा, मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा, ठीक है। मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा। समय 18 हो गया, 5:18। अच्छा, मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा। झूठ बोलना टेल अलाई, ठीक है। क्या बनाई, आई के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, विल लगेगा। कभी नहीं के क्या होता है, नेवर, ठीक है। और झूठ बोलना के क्या होता है, टेल अ लाई, ठीक है। तुम हमेशा सच बोलोगे, तुम हमेशा सच बोलोगे, तुम हमेशा सच बोलोगे, ठीक है। यू शैल बोला जा रहा है आपको, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। यू शैल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इसको मिटाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट में यही था। अब चलते हैं कहाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। हेडिंग बनाइए। आज नहीं, क्या हो गया, थक गई। फिर 3 को बच जाएगा मेरा 5 मिनट का वीडियो के लिए। क्या बोलती पब्लिक, यहीं रहने दिया जाए। अच्छा ठीक, ऐड करके कौन अपलोड करेगा, उतना अभी ताम झाम नहीं। सिर्फ आइए, पढ़ाइए, अपलोड करिए। आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर कमेंट करिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बेचारे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, गांव देहात में जो रहते हैं। जो आदमी 2 चीज़ से मरता है, एक अभाव से, एक स्वभाव से, ठीक है। तो कुछ लोग अभाव से हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ स्वभाव से हैं जिनके पास पैसे भी हैं, गार्जियन हेल्पफुल भी है, लेकिन वो अपना समय का कीमत नहीं समझ रहा है। आदमी गरीब और आदमी कमज़ोर और आदमी कम पढ़ा लिखा क्यों होता है, क्योंकि उसको सही समय में उसको सही चीज़ का सही वक्त का पता नहीं होता। जब समय हाथ से निकल जाएगा तो पढ़ना चालू करेगा, है ना। जवानी में पूरा ऐश मौज करेगा, फिर बुढ़ापा में कमाएगा। तो सब चीज़ का एक अपना समय, उसको अपना क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, समझें। चलिए ठीक है, आप यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास सोमवार को होगा। वीडियो बंद कर दीजिए। लिटरेचर का